चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का संसार और सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा, ये पढ़ रहे हैं ना। सूक्ष्म जीवों का संसार और सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। सूक्ष्म जीवों का संसार मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों जिस जगह पे रहते हैं उसको पृथ्वी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही सूक्ष्म जीव के लिए तो कोई ना कोई जगह होगा ना, इसलिए उनके संसार के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। और सूक्ष्मदर्शी, अच्छा इसमें लास्ट में ये भी चैप्टर का नाम देखो, बड़ा सोच समझ के रखा गया है, सूक्ष्म जीवों का संसार, यानी कि सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके बारे में तो जानना ही है, साथ में सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ये क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखेंगे कि आखिर उसमें और क्या है ना, हम कैसे देख पाएंगे उसको, क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको देखने के लिए हम किसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसका खोज कब हुआ, इसके बारे में और डिटेल जानकारी सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सूक्ष्म जीव और सूक्ष्मदर्शी के बारे में मतलब डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो देखो ये ऐसे जीव होते हैं ना जो वास्तव में नंगी आंखों से दिखाई दिखाई देते हैं, ठीक है, वही सूक्ष्म जीव होते हैं। जो सामने से दिखाई दे रहे हैं उसको सूक्ष्म जीव नहीं बोलेंगे हम लोग, उसको सूक्ष्म जीव नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे जीव जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वही क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसे तुमने ध्यान दिया होगा, ब्रेड होता है ना, ब्रेड जिसको हम लोग पावरोटी बोलते हैं, उस पे देखोगे अगर कुछ दिन के बाद छोड़ दोगे तो उस पे एकदम धब्बा सा लग जाता है, एकदम कजरी के जैसा, है ना। वो एक्चुअली में क्या है, वो कोई धब्बा नहीं, वो क्या है, सूक्ष्म जीव है। और उसको अगर एक दिन और छोड़ दोगे तो और वो पूरा फैल जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि उसको ज्यादा दिन तक छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फफूंद लग गया इसका मतलब उसमें सूक्ष्म जीव का प्रवेश हो चुका है, वो धीरे धीरे पूरा खराब कर देगा, ठीक है ना। तो वही सूक्ष्म जीव है। अब जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं कि नहीं कि वो जीव नहीं है, वो भी जीव हो सकते हैं, है ना। इसलिए तो सूक्ष्मदर्शी का हम लोग प्रयोग करते हैं सूक्ष्म जीव को देखने के लिए, है ना। अब अगला है सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। अब इसी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जिस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म जीव जो है इसको देखने के लिए हम लोग जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखे हैं कि गर्मी के दिनों में मिट्टी पर पानी पड़ने से उसमें से खुशबू का एहसास होता है। वास्तव में ये खुशबू मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू है। ये तुमने गौर किया होगा, जब गर्मी की समय आती है ना, तो उस समय देखोगे जो धूलकण बहुत ज्यादा उड़ती है ना, तो उस धूलकण में से तुम्हें कोई खुशबू सुनाई, मतलब कोई खुशबू महसूस नहीं होगा। लेकिन उसी पर जब पानी, एक बार बारिश हो जाए, पानी पड़ जाए, तो उसमें मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ना, जिसको लोग मतलब इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। कभी देखना क्या अच्छा लगता है, लेकिन वो वास्तव में जो वो खुशबू है ना, वो किसकी खुशबू है, असंख्य जीवाणुओं की खुशबू है। उस मिट्टी में उपस्थित जो असंख्य जीवाणु है उसकी खुशबू है। समझ गए बात को ना। अगले पॉइंट में लिखे हैं कि सूखे धूल में इस खुशबू का एहसास नहीं होता। ये बात जरूर याद रखना कि ये सूखे धूल में हम लोग को पता भी नहीं चलता कि इसमें जीवाणु है या नहीं है। इसको देखने के लिए हम लोग पानी डालते हैं, पानी डाल के फिर माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी पे देखेंगे या माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें कितने जीवाणु है या नहीं है, ठीक है। अब आगे लिखे क्वेश्चन लिखे कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है या किस प्रकार के पर्यावरण में जीवित रहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कहाँ पाए जाते हैं और ये किस प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है वो सभी जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव किसी भी जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, है ना। हमारे सर में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण में ये किसी भी प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं और ये हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। इसको कोई एक स्पेसिफिक मतलब पर्यावरण नहीं चाहिए जिसमें वो जीवित रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सूक्ष्म जीव के साथ, ठीक है। अगला एक पॉइंट लिखे कि रोटी या पावरोटी पर उभरने वाला धब्बेदार संरचनाएं सूक्ष्म जीव ही है। अगर तुमको सूक्ष्म जीव को देखना ही है तो तुम पावरोटी ला करके कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दो, उसमें जो फफूंद निकलेगा ना वो सब क्या है, सूक्ष्म जीव ही है। उसको ले जाकर के हमारे स्कूल में माइक्रोस्कोप रखा रहता है ना, उसमें जाकर के देख, मतलब हालांकि उसकी क्षमता ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी तुम उसमें जाकर के देख सकते हो कि आखिर उसमें वो जो उपस्थित सूक्ष्म जीव है वो कैसा दिखाई देता है। वो तुमको रेंगते हुए दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो हमको सामने से दिखाई नहीं देता है। समझ गए बात को, वो तुमको रेंगते हुए दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी में ले जाकर के देखोगे तो, ठीक है।
अब अगला है हम हेडिंग डाले सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। हालांकि सूक्ष्मदर्शी का डेफिनेशन हमने यही बता दिया था, लेकिन अब सूक्ष्मदर्शी में क्या क्या पढ़ने के लिए है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इसका खोज कब हुआ इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हम अपने नंगी आंखों से अधिक कहां तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब एक लिमिट होता होगा ना, हमारी आंखों का भी एक लिमिट होता है। जिसे तुम 10th में जाओगे तो प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ोगे या परावर्तन जब पढ़ोगे, एनसीईआरटी में प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों साथ में दिया हुआ है, उसमें जब तुम जाकर के पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि नेत्र का मतलब अधिकतम क्षमता कितनी होती है और मिनिमम क्षमता। अधिकतम तो अनंत है, लेकिन निकटतम कितनी है, 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो देखो, हम अपनी नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारी आंख की क्षमता यही है कि मिलीमीटर के 10वें भाग, है ना, मिलीमीटर के 10वें भाग तक की जो वस्तुएं हैं उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं, उससे नीचे हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर ये मिलीमीटर के 10वें भाग तक हम अपनी आंखों से देख सकते हैं तो आखिर सूक्ष्मजीव कितने छोटे होते हैं, ये भी तो हमारे दिमाग में आ गया क्वेश्चन ना, कि आखिर ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम यही लिखे हैं कि सूक्ष्मजीव कितने छोटे हैं होते हैं और इसे सूक्ष्मदर्शी से क्यों देखते हैं। अब देखो, सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि ये मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। ये मिलीमीटर के हजारवें और लाखवें भाग से भी छोटे होते हैं, इसलिए इसे देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। समझ गए बात को, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता क्यों होती है ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर नहीं, ये लाखवें और हजारवें भाग के बराबर होता है या उससे भी छोटे होते हैं, इसलिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता पड़ती है या जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन और लिखे कि हमारे प्रयोगशाला में उपस्थित सूक्ष्मदर्शी से किस वस्तु को कितना बड़ा करके देखा जा सकता है। हमारे प्रयोगशाला में जो रखी सूक्ष्मदर्शी है उससे हम लोग कितना मतलब छोटा कितना और अधिकतम बड़ा कितना करके हम लोग जूम करके देख सकते हैं। हम अपनी मतलब सूक्ष्मदर्शी जो हमारे स्कूल में मौजूद है, तो उसमें मैक्सिमम जो है हम लोग हमारे प्रयोगशाला में उपस्थित सूक्ष्मदर्शी से हम 25 से लेकर के 400 गुना बड़ा करके किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब मिनिमम 25 और मैक्सिमम 400 गुना ज्यादा बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं किसी भी वस्तु को आराम से, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और है, सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस लगे रहते हैं। ये देखो, ये हम ऊपर वाले सूक्ष्मदर्शी का जो ऊपर वाला पोर्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें 2 लेंस लगे होते हैं। कल हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि वो दोनों लेंस क्या है। पहला लेंस को नेत्रिका होता है, नेत्रिका आई पीस जिसको हम बोल देते हैं, जिसको हम लोग आई पीस बोलते हैं, ठीक है। पहला लेंस क्या होता है, नेत्रिका होता है। सूक्ष्मदर्शी में ऊपर लगे लेंस जिससे हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, नेत्रिका में। सूक्ष्मदर्शी के सबसे ऊपर वाले भाग में एक लेंस लगा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रिका, क्योंकि वहां पर नेत्र से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, नेत्रिका पड़ गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं, ठीक है। तो समय को लेकर हम लोग यही तक पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था, सूक्ष्मदर्शी में और कितने लेंस लगे रहते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी के बारे में और डिटेल्स वीडियो, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही है सूक्ष्मजीवों का संसार और सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों, इसके बारे में डिटेल्स में मतलब हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर सूक्ष्मजीव है तो है कितने प्रकार के होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस जो चैप्टर में हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम और आगे करेंगे।